नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 32। जादूगरों को मंत्रों के लिए धोखा देना। ध्रुव को नीचे जाने वाली सीढ़ियां मिल गईं और वह खेल पर ध्यान केंद्रित करने वाले गंभीर जादूगरों के समूह में शामिल हो गया। वह बंजा भरी किंग्सब्रिज सिटी तक 4 घंटे की उबड़ खाबड़ गाड़ी में यात्रा करके नहीं आया था ताकि जादूगर पूरा दिन शतरंज खेलने में बिता सकें। वह जादुई मंत्र चाहता था। एक विशेष खेल के अंत में हा शह और मात, मैं जीत गया। विजेता ने अपनी जीत की घोषणा जोर से की। हारने वाला खिलाड़ी उदास होकर तुरंत टेबल से चला गया। ध्रुव विजेता के पास गया। माफ कीजिए, लेकिन क्या आप भीड़ के सामने जादू टोना नहीं करने जा रहे हैं? उसने दूसरी मंजिल पर मौजूद भीड़ की ओर इशारा किया। उस व्यक्ति ने, जो अभी अभी विजय की खुशी में था, विनम्रतापूर्वक ध्रुव के प्रश्न का उत्तर दिया। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, चश्माधारी जादूगर ने जवाब दिया। इसके बजाय हम किंग्सब्रिज के अच्छे लोगों को अपनी उन्नत बुद्धि दिखाने के लिए रोज़ाना शतरंज टूर्नामेंट करते हैं। सामान्य लोग वैसे भी जादू को वास्तव में नहीं समझते हैं। अगर वे कुछ रंगीन देखते हैं तो वे ताली बजाते हैं, भले ही वह सिर्फ एक स्टार मंत्र ही क्यों न हो। मैं एक उबाऊ 5 स्टार मंत्र करता हूं और वे मुश्किल से प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन इस शतरंज टूर्नामेंट के साथ सामान्य लोग भी समझ सकते हैं कि कैसे गिल्ड ऑफ आर्काना के जादूगर किसी भी अन्य नौकरी की तुलना में बुद्धि में बेहतर हैं। वे शतरंज खेलना भी जानते हैं, इसलिए वे पहचान लेते हैं कि कोई खिलाड़ी उनसे बेहतर है। ध्रुव इतना निराश हो गया कि उसे कुर्सी पर बैठना पड़ा। वह देवराज को जादूगरों द्वारा दिए गए प्रत्येक मंत्र का विश्लेषण करने के लिए बहुत उत्साहित था, केवल ये जानने के लिए कि वे अब आम जनता के लिए मंत्र नहीं करते हैं। ध्रुव ने आह भरते हुए कहा, अगर उसने शतरंज का आविष्कार नहीं किया होता तो वह अपना सबसे बड़ा दुश्मन होता। लेकिन वह हार नहीं मानना चाहता था। उसने बोर्ड पर बिखरे शतरंज के मोहरों को देखा और उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने शतरंज के मोहरे एकत्र किए और उन्हें सही स्थानों पर व्यवस्थित किया। चश्माधारी जादूगर ने ध्रुव की ओर अजीब नज़र से देखा। बच्चे, मेरा अगला प्रतिद्वंद्वी जल्द ही यहाँ आने वाला है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। जादूगर ने सोचा कि ध्रुव बस मोहरों से खेल रहा है, लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि मोहरे बिल्कुल सही जगह पर रखे गए थे और उनमें कोई गलती नहीं थी। रानी भी सही जगह पर थी, जिसे ज्यादातर नौसिखिए भूल जाते हैं। फिर ध्रुव ने अपनी जेब से एक चमड़े की थैली निकाली और उसे मेज पर रख दिया, जिससे एक संतोषजनक कचिंग ध्वनि चश्माधारी जादूगर तक पहुंची। सोने के सिक्के, वह बुदबुदाया, पहले से ही लालच में था। ध्रुव ने चेहरे पर कुटिल मुस्कान के साथ कहा, हम शतरंज का खेल खेलें तो कैसा रहेगा? अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा। अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरी आंखों के सामने एक जादू करना होगा। जादूगर ने ध्रुव को संदेह से देखा। ये बहुत आसान लग रहा था। उसे बस एक 5 साल के बच्चे को हराना था और वह पूरे महीने शहर में छोटे मोटे काम करने के बराबर इनाम जीत जाएगा। और परिणाम भी इतने बुरे नहीं थे। उसे बस एक बच्चे के सामने जादू करना था। ये सच होने से बहुत अच्छा था। यह एक जाल की तरह लग रहा था। लेकिन मुझे एक नई झाड़ू खरीदने के लिए अधिक पैसे की आवश्यकता होगी, जादूगर ने सोचा। फिर उसने ध्रुव की ओर पूरी गंभीरता से देखा। उन्होंने ध्रुव को चेतावनी देते हुए कहा, वापस मत लेना। ध्रुव ने पहला कदम उठाते हुए कहा, वापस नहीं लिया जाएगा। कुछ मिनट बाद चश्माधारी जादूगर ने अपना सिर अपने हाथों में ले लिया और देखा कि ध्रुव ने एक घोड़े और एक किश्ती के अलावा कुछ भी नहीं होने के बावजूद उसकी गोटियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं हार गई, एक बच्चे से, और वह भी एक बच्चे से। वह पूरी तरह से पराजित हो चुका था। जादूगर एक पल के लिए गुस्से में था क्योंकि उसका अभिमान आहत हुआ था, लेकिन खेल के बारे में सोचने के बाद वह ध्रुव द्वारा दिखाई गई उन्नत रणनीतियों को देखने के लिए उत्सुक हो गया, जिसके बारे में पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था। चेकमेट, ध्रुव ने अपने प्रतिद्वंद्वी के राजा को बोर्ड से नीचे गिराते हुए कहा। चश्माधारी जादूगर कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया और फिर ध्रुव पर ढेर सारे सवालों की बौछार कर दी। इस भाग के दौरान आपने अपने बिशप को इस स्थान पर क्यों रखा? इसके अलावा आप मेरी रानी को भी ले जा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मुझे एहसास है कि इससे मेरा पतन हुआ, लेकिन आपने ऐसा कैसे सोचा? मुझे लगा कि मैं जीत रहा हूं, लेकिन मैं नहीं था। ध्रुव ने जादूगर की आंखों में शुद्ध जिज्ञासा देखी। वह समझ सकता था कि उसके जैसे बुद्धिजीवी इस खेल में इतने क्यों रमे हुए थे। कभी कभी बेहतर स्थिति पाने के लिए मोहरों का त्याग करना बेहतर होता है। ध्रुव ने उत्तर दिया,
उसने अपनी पिछली दुनिया में शतरंज खेलते समय सीखे गए सभी सबक उसे बता दिए, और वह आदमी बिना एक भी शब्द बोले उसकी बातें सुनता रहा। वह अब ध्रुव को 5 साल के बच्चे की तरह नहीं मानते थे। मैं समझ गया, धन्यवाद, ये बहुत ही ज्ञानवर्धक था। मुझे लगता है कि मेरे खेल में बहुत सुधार हुआ है। ध्रुव ने इसकी सराहना की और कहा, आपका स्वागत है। लेकिन बेशक वह उनके समझौते को नहीं भूल सकता था। अब मेरे पुरस्कार के बारे में। जादूगर सीखे गए सबकों को समेकित करने में इतना व्यस्त था कि वह अपने सौदे के बारे में लगभग पूरी तरह से भूल गया। ओह, ठीक है, मुझे तुम्हें एक मंत्र दिखाना है ना? ध्रुव ने सिर हिलाया। जादूगर ने बहुत सोचा कि वह ध्रुव को कौन सा मंत्र दिखाने जा रहा है। अगर यह पहले होता तो वह उसे बस एक सितारा मंत्र दिखा देता और काम पूरा हो जाता। लेकिन वह ध्रुव के साथ ऐसा नहीं कर सका, उसे शतरंज के बारे में इतना कुछ सिखाने के बाद भी नहीं। ध्यान से देखो, यह एक 3 सितारा मंत्र है जिसे खंजरों का बादल कहा जाता है। चश्मा पहने जादूगर ने अपना हाथ उठाया और अपनी उंगलियों के अग्रभाग पर मन को इकट्ठा किया। तभी बैंगनी रहस्यमय आभा से बने भ्रमकारी खंजर जादूगर के चारों ओर प्रकट हुए और तेज गति से उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे। ध्रुव ने अनुमान लगाया कि जो कोई भी उस आदमी के करीब जाने की कोशिश करेगा उसे तुरंत उन खंजरों से टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। जादू का विश्लेषण, जादुई सिद्धांत प्राप्त हुआ। खंजर के बादल, अग्नि और अंधकार तत्व, ये जादू उपयोगकर्ता के शरीर से 1 मीटर बाहरी त्रिज्या में उसके चारों ओर घूमने वाले खंजरों का एक समुद्र बनाता है। ध्रुव ने जादू का विवरण पढ़ा और उसकी रक्षात्मक क्षमताओं से संतुष्ट हुआ। यह उसके जैसे व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी होगा जो अपने हाथों से लड़ना पसंद नहीं करता। धन्यवाद, ध्रुव ने कहा। तभी एक अन्य जादूगर उनकी ओर आया और जानने को उत्सुक हुआ कि वे क्या कर रहे हैं। मैंने अभी अभी अपना मैच जीता है और अब हमें अगले राउंड में मुकाबला करना है। रुकिए, ऐसा लगता है कि आप अपना गेम हार गए हैं, मैले कुचले आदमी ने शतरंज की बिसात को देखते हुए कहा। चश्मा पहने आदमी ने जल्दी से समझाया। जो हुआ वो ये था, कुछ ही मिनटों बाद उस गंदे आदमी को मैच में जो कुछ हुआ था उसकी पूरी जानकारी हो गई। फिर वह ध्रुव की ओर देखे बिना न रह सका और पूछा, अगर मैं जीत गया तो 100 स्वर्ण, है ना? ध्रुव के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभरी, और इस तरह धोखाधड़ी शुरू हो गई। अध्याय 33 खेती के जादुई मंत्र। कुछ मिनट बाद ध्रुव ने एक और जीत दर्ज की। मैं हार गया, मैला जादूगर ने पूरी तरह से अविश्वास में कहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक 5 साल के बच्चे ने उसे कितनी आसानी से सिर्फ 2 चालों में हरा दिया। ध्रुव को उस आदमी के लिए बुरा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वे बच्चे थे और वह एक वयस्क था जो उन्हें बड़े आदमी के खेल में परेशान कर रहा था। सांत्वना पुरस्कार के रूप में उन्होंने उसे यह बताने का निर्णय लिया कि 20 चालों से भी कम समय में शह और मात से कैसे बचा जाए। जब मैंने अपनी रानी को यहाँ रखा था तो आपको मेरे अगले कदम के प्रति सतर्क रहना चाहिए था, क्योंकि ध्रुव ने शतरंज की बिसात पर चालें दोहराई और उस गंवार जादूगर को समझाया कि अगर उसने सही चालें चली होती तो क्या होता। उस आदमी को यह एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसने अपने सिर पर थपथपाया, और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ध्रुव इतनी दूर तक सोच सकता है। उस व्यक्ति को अपनी टोपी मेज पर रखनी पड़ी जिससे ध्रुव को वह सम्मान मिल सके जिसका वह हकदार था। आपने मुझे हरा दिया है, ये दिन की तरह स्पष्ट है। और जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं अपना वादा पूरा करूंगा और अपने खास 4 सितारा मंत्रों में से एक का प्रदर्शन करूंगा। मैले कुचले आदमी ने अपना हाथ उठाया और अपनी उंगलियां चटकाईं, जिससे उसके हाथ से मानकण बाहर निकले और हवा में उठने पर एक निश्चित आकार में आ गए। एक सजीव कौवा हवा में दिखाई दिया जिसका शरीर पूरी तरह बैंगनी रहस्यमयी ऊर्जा से बना हुआ था। कौवा ध्रुव के सिर के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। उसकी आंखों में ऐसी स्पष्टता थी मानो वह कोई वास्तविक जीवित प्राणी हो। ध्रुव ने उस आदमी की ओर देखा तो उसकी आंखें दूधिया सफेद हो गई थीं। यह एक 4 सितारा मंत्र है जिसे मिस्टिक क्रो समन कहा जाता है। यह आपको एक ऐसा कौवा बनाने की अनुमति देता है जिसे आप पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। जादुई सिद्धांत प्राप्त हुआ। रहस्यवादी कौवा आह्वान, अंधेरा और बिजली तत्व। ये जादू एक बुलाया हुआ कौवा बनाता है। उपयोगकर्ता वह सब कुछ देख सकता है जो कौवा देखता है। ये बहुत उपयोगी मंत्र थे जिनका ध्रुव किसी दिन उपयोग कर सकता था। क्लाउड ऑफ डैगर्स एक बेहतरीन आक्रामक और रक्षात्मक मंत्र की तरह लग रहा था, जबकि मिस्टिक क्रो समन आगे की टोल लेने के लिए बहुत बढ़िया था। हालांकि वह खुद को खतरे में डालने की योजना नहीं बना रहा था, लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि भविष्य में किसी समय उसके सामने भी खतरा आ सकता है। आखिरकार यह एक काल्पनिक दुनिया थी। युवक, क्या मैं अब आगे जा सकता हूँ? ध्रुव ने देखा कि कुछ और जादूगर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठने के लिए कतार में खड़े हैं।
वे उस छोटी भीड़ का हिस्सा थे जिसने देखा कि ध्रुव ने उस गंदे जादूगर को हराने के लिए क्या किया। वे उसकी शतरंज की रणनीतियों से हैरान थे और कम से कम एक बार उससे लड़ना चाहते थे। लेकिन शायद यही कारण था कि वे उसके खिलाफ खेलने के लिए इतने उत्सुक थे, क्योंकि प्रत्येक मुकाबले के बाद उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था। ध्रुव ने जिन दो जादूगरों को हराया था, वे मैच से बाहर आकर उत्साह और जिज्ञासा से भरे हुए थे। वे भी इसका अनुभव करना चाहते थे, और इस बेहद मददगार पाठ की कीमत चुकाने के लिए उन्हें बस छोटे बच्चे के लिए एक साधारण जादू की प्रस्तुति देनी पड़ी। यह एक सौदे से भी अधिक था, क्योंकि उन्हें शतरंज का एक मास्टर व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण दे रहा था। ध्रुव ने शतरंज के मोहरों को अगली बाजी के लिए तैयार करते हुए कहा, अगर तुम मुझे अपने मंत्र दिखा दोगे तो मैं तुम्हारे साथ खेलने को तैयार हूँ। समय बीतता गया और ध्रुव ने बिना किसी परेशानी के एक के बाद एक जादूगरों को पराजित किया। ये जादूगर शतरंज के खेल में इतने अनुभवहीन थे कि वे आसान जाल और सेटअप में फंस रहे थे जो उनके पिछले जीवन में बेहद लोकप्रिय थे। ध्रुव ने इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए अधिक से अधिक जादूगरों को हराया, जिसका उद्देश्य उनके जादू के मंत्रों को हासिल करना था। और जैसे जैसे वह अधिक से अधिक जीतता गया, उसने पूरे कमरे का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाले अग्रणी प्रतियोगियों में से एक भी ध्रुव के खिलाफ लड़ने के लिए लालायित था। और हमेशा की तरह ध्रुव ने भी उसे हरा दिया, हालांकि उसे थोड़ा अधिक प्रयास करना पड़ा। इससे मैजिक टॉवर में उसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई, तथा लगभग सभी जादूगर उस अजेय 5 वर्षीय बालक को हराने के लिए कतार में खड़े हो गए। जादुई सिद्धांत प्राप्त हुआ, जादुई सिद्धांत प्राप्त हुआ, जादुई सिद्धांत प्राप्त हुआ, जादुई सिद्धांत प्राप्त हुआ। कृपया अब मुझे भी जाने दो। एक जादूगर ने भीड़ को चीरते हुए अपना हाथ ऊपर उठाया। नहीं, मैं अगला हूँ। मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ। दूसरे जादूगर ने उसे पीछे धकेल दिया। मुझे अब आगे जाना चाहिए। मैं तुम्हें पहले ही हरा चुका हूँ, इसलिए इस बच्चे के खिलाफ तुम्हारे जीतने की कोई संभावना नहीं है। जीतना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ ये सीखना चाहता हूँ कि कैसे बेहतर हुआ जाए। ध्रुव पुस्तकालय के बीच में बैठा था और उसकी मेज पर अति उत्सुक जादूगरों का समूह उमड़ रहा था। वह खुश था कि वह बहुत सारे मंत्र सीख रहा था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब मंत्र बहुत ज्यादा हो गए। उसने जो मंत्र सीखे उनमें से ज्यादातर अच्छे थे, लेकिन उनका व्यवहारिक उपयोग कम था। उसे बहुत ज्यादा चयन करना पड़ा। ध्रुव ने घोषणा की, मैं जो मंत्र देख रहा हूँ वे उबाऊ होते जा रहे हैं। यदि आप में से कोई भी मुझे कोई दिलचस्प मंत्र बता सके तो मैं अगले दौर में उनसे मुकाबला करूंगा। उसके शब्दों ने जादूगरों को उन्माद में डाल दिया। उन्होंने तुरंत अपने सबसे गुप्त और पवित्र मंत्रों को जोर से चिल्लाया ताकि उन्हें ध्रुव के साथ शतरंज का एक दौर खेलने का मौका मिल सके। मैं आपको डुप्लिसिटी नामक 4 सितारा मंत्र दिखा सकता हूँ। यह आपके बगल में 3 क्लोन बनाएगा, जिससे ये देखना लगभग असंभव हो जाएगा कि असली कौन सा है। ये कुछ भी नहीं है। मेरा 4 सितारा मंत्र आकाश से एक विशाल उल्का को जमीन पर बरसाने के लिए बुला सकता है। मेरे पास क्लाउड सर्फ नामक एक 5 स्टार मंत्र है। आप अपने पैरों के नीचे एक गतिशील बादल को बुला सकते हैं, जिसका उपयोग आप एक पक्षी की तरह हवा में यात्रा करने के लिए कर सकते हैं। ध्रुव को उनमें से बहुत सी चीजों में रुचि थी, लेकिन वह तय नहीं कर पा रहा था कि वह किसे चुने। तभी जादूगरों की अराजक चिल्लाहट के बीच एक बूढ़ी शांत आवाज किसी तरह बाकी आवाजों के बीच से निकलकर ध्रुव के कानों तक पहुंची। गोगो गोगो। यदि आप कोई मंत्र देखना चाहते हैं तो ड्रेकोनिक ब्लेज नामक 8 सितारा मंत्र कैसा रहेगा। यह आवाज सुनकर बाकी जादूगर चुप हो गए। वे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्होंने धीरे धीरे उसके लिए रास्ता बनाया और वह धीमे कदमों से ध्रुव की ओर बढ़ा। अध्याय 34 टावर मास्टर से मुलाकात। अब तक लाइब्रेरी के आसपास की भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को बताया, जिसने दूसरे दोस्त को बताया कि एक 5 साल का प्रतिभाशाली बच्चा रिबॉर्न शतरंज में जादूगरों को हरा रहा था। वे सभी मैजिक टॉवर में आए, सिर्फ एक खेल देखने के लिए दूसरी मंजिल पर उमड़ पड़े। वाह, वह बूढ़ा आदमी कौन है? वह कमजोर दिखता है। दूसरे जादूगर उसे अगली पंक्ति में क्यों आने देते हैं? उन्होंने जो देखा उससे पता चला कि बूढ़ा आदमी अभी अभी आया था और उसने पिछली शतरंज प्रतियोगिता में भाग भी नहीं लिया था। ऐसे बहुत से अन्य उम्मीदवार थे जिन्हें मौका नहीं मिला था। लेकिन अजीब बात यह थी कि प्रतिस्पर्धी जादूगरों ने विनम्रतापूर्वक एक तरफ कदम बढ़ा दिए और बूढ़े आदमी को मेज के पास आने दिया। उनकी एकमात्र प्रतिक्रिया मौन थी। जब सामान्य लोग उस वृद्ध व्यक्ति की वास्तविक पहचान के बारे में सोच रहे थे तो एक जानकार नागरिक की आंखों में उसे पहचानने की चमक दिखाई दी। मैं उसे पहचानता हूँ। उसकी कमर तक लहराती सफेद दाढ़ी, चेहरे पर शांतिपूर्ण मुस्कान, सफेद नुकीली टोपी। वह टावर मास्टर है। दर्शक आश्चर्यचकित रह गए। किसी ने भी किंग्सब्रिज के 8 सितारा टावर मास्टर को खुले में नहीं देखा था।
उन्होंने सुना था कि वह हर समय मैजिक टॉवर के शीर्ष पर रहता था और केवल महत्वपूर्ण घटनाओं के दौरान ही नीचे आता था। उन्होंने नहीं सोचा था कि इसे एक माना जाएगा। वह टावर मास्टर है, ध्रुव ने सोचा। मुझे लगा कि वह 8 सितारा जादू मंत्र जानने के बारे में मजाक कर रहा था। टावर मास्टर ने शतरंज की मेज पर ध्रुव के सामने बैठते हुए अपनी मुस्कान बरकरार रखी। क्या हुआ बेटा, क्या हमारा कोई समझौता है? अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं अपनी सबसे अच्छी करामात तुम्हारी आंखों के सामने दिखाऊंगा। ध्रुव ने एक क्षण सोचा, और अगर मैं हार गया तो? टावर मास्टर मुस्कुराया और ये देखकर प्रभावित हुआ कि 5 साल के बच्चे में परिणामों के बारे में चिंता करने की इतनी क्षमता थी। यदि आप हार गए तो आप हमारे मैजिक टॉवर में मेरे प्रशिक्षु के रूप में शामिल हो जाएंगे। टावर मास्टर की घोषणा ने जादूगरों में हड़कंप मचा दिया। 8 सितारा शांत धधकते आग के राजा का प्रशिक्षु बनना एक बेहद प्रतिष्ठित पद था, जिसके लिए अधिकांश प्रतिभाशाली लोग योग्यता भी नहीं जुटा पाते। वे इस बात से उलझन में थे कि हारने की शर्त क्यों थी। ये 5 साल के बच्चे के लिए सजा नहीं बल्कि पुरस्कार था। और तब भी वे ये समझ नहीं पाए कि टावर मास्टर ने इस बच्चे को इतना प्रतिष्ठित सम्मान क्यों दिया। बेशक वह शतरंज में एक विलक्षण प्रतिभा था, लेकिन टावर मास्टर का प्रशिक्षु बनने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। आखिर यह बच्चा कौन है? मैंने सोचा था कि वह एक सामान्य बच्चा है, लेकिन क्या उसमें कुछ खास बात है? यहाँ तक कि ऊपर बैठे दर्शक भी ध्रुव के बारे में गपशप करने से खुद को नहीं रोक पाए। यहाँ मौजूद ज्यादातर लोग जादूगरों के प्रशंसक थे, इसलिए वे युवा पीढ़ी की बेहतरीन प्रतिभाओं और उभरते हुए प्रतिभाशाली लोगों के बारे में जानते थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी ध्रुव को नहीं पहचाना। वह प्रसिद्ध जादूगर परिवारों या प्रतिभाशाली शूरवीर परिवारों से नहीं था। ये बात उन्हें हैरान कर गई। अगर ध्रुव जादू में इतना प्रतिभाशाली था कि टावर मास्टर उसे प्रशिक्षुता दे रहा था, तो उन्हें अब तक उसके बारे में पता चल जाना चाहिए था। लेकिन ध्रुव की पहचान अभी भी रहस्य में डूबी हुई थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि वैंडरबिल्ट परिवार का सबसे छोटा बेटा, जो केवल अपने व्यापारिक कौशल के लिए जाना जाता है, वर्तमान समय के सबसे प्रतिभाशाली उभरते जादूगर को जन्म देगा। क्या हुआ? क्या आपको परिस्थितियां पसंद नहीं हैं? टावर मास्टर ने अपनी लंबी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए पूछा। हालांकि ध्रुव को हारने की चिंता नहीं थी, लेकिन उसे यह विचार पसंद नहीं था कि उसे जीवन भर मैजिक टॉवर में रहने के लिए मजबूर होना पड़े। क्या तुम्हें शायद हारने का डर है? बूढ़े आदमी ने चिढ़ाते हुए पूछा। और ध्रुव के लिए यही कारण पर्याप्त था। तो फिर चलो खेलते हैं, ध्रुव ने सफेद मोहरा आगे बढ़ाते हुए कहा। ध्रुव को तुरंत एहसास हुआ कि वह एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी के साथ खेल रहा है जिसके साथ उसने पहले कभी नहीं खेला था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने पिछले जन्म के किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ खेल रहा है जो शतरंज के हजारों सालों के इतिहास में स्थापित सभी चालें और दांव पेंच जानता है। उसे अपनी चाल चलने के बारे में अधिक सोचना पड़ा, अन्यथा वह स्वयं को हारने वाले पक्ष में पाता। उसे गंभीर होना पड़ा। बाकी जादूगर और दर्शक उन दोनों के बीच उच्च स्तरीय युद्ध को चुपचाप देख रहे थे, और जब भी उनमें से कोई एक आश्चर्यजनक चाल चलता तो वे आश्चर्य से हौन फुटते थे। समय बीतता गया और ध्रुव और टावर मास्टर के बीच घमासान युद्ध हुआ और वे एक दूसरे के साथ हथियारों का आदान प्रदान करने लगे। धीरे धीरे उनके मोहरे कम होते गए और प्रत्येक पक्ष के पास अपने मोहरे, एक बिशप और अपने राजा के अलावा कुछ भी नहीं बचा। वाह, वे दोनों आमने सामने हैं। मुझे नहीं पता कि कौन जीत रहा है। इस बच्चे के खिलाफ कोई भी इतनी देर तक नहीं टिक पाया था। क्या उसे अपना मुकाबला मिल गया है? मुझे लगता है कि टावर मास्टर जीतेगा। आखिरकार वह एक विश्व स्तरीय 8 सितारा जादूगर है। चालें चलती रहीं। ध्रुव का एकमात्र बिशप 2 प्यादों द्वारा घेर लिया गया। उसके पास एक विकल्प था। वह अपने बिशप को बचाने का विकल्प चुन सकता था, लेकिन अपने राजा को प्रतिकूल स्थिति में जोखिम में डाल सकता था, या अपने एकमात्र बिशप को पकड़वा सकता था, जिससे टावर मास्टर के लिए उनकी लड़ाई का रुख बदल जाता। किसी भी तरह ऐसा लग रहा था कि बूढ़ा आदमी जीतने वाला था। यह एक नाजुक स्थिति थी। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको 7 चालों में शह और मात की जीत दिखाऊं? श्रेया एक ने पूछा। ध्रुव ने उत्तर दिया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यद्यपि ऐसा लग रहा था कि वह मुश्किल में है, लेकिन ध्रुव ने अपने पिछले जीवन में कुछ पेशेवरों की खेल के अंत में की गई चालें देखी थीं, जिससे उसे पता था कि इस खेल को कैसे जीता जाए। टावर मास्टर ने अपनी आवाज में थोड़ी सी घमंडी भावना के साथ कहा, अब अगला कदम तुम्हारा है। उसे लगा कि खेल उसके हाथ में है, लेकिन जैसे ही ध्रुव ने अपनी चाल चलने का फैसला किया, उसने बोर्ड के विपरीत दिशा में एक मोहरा उठा लिया, जिससे भीड़ और टावर मास्टर पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गए। वे ये सोचकर आश्चर्यचकित हो गए कि 5 साल के लड़के ने आखिरकार बड़ी गलती कर दी। लेकिन अधिक जानकार शतरंज खिलाड़ियों ने ध्रुव की चाल पर विचार किया और अपने मन में उस पर अमल करने की कोशिश की।
और उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया कि यह एक हत्यारी चाल थी। टावर मास्टर के चेहरे पर एक शिकन उभर आई क्योंकि उसे भी उस गलती जैसे कदम के महत्व का एहसास हुआ। कुछ ही सेकंड के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर जोरदार हंसी गूंजने लगी जिससे पूरा पुस्तकालय गूंज उठा। हा 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 हा, मैं हार गया। अध्याय 35 जादुई पुस्तकालय। टावर मास्टर को अपनी अपरिहार्य हार का एहसास हुआ, इसलिए उसने खेल को आगे बढ़ाने के बजाय आत्मसमर्पण करना चुना। चाहे वह कोई भी चाल चले, ध्रुव किसी भी तरह से अपने राजा को घेर लेता। 8 सितारा जादूगर ध्रुव को देखकर खुश था। उन्होंने वैंडरबिल्ट लड़के के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन उन्हें लगा कि ये बातें इतनी बेबुनियाद हैं कि उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपनी पूर्व छात्रा इशिता से सुना था कि ध्रुव ने बिना किसी जादू के बहता पानी बनाया, समय का सही पता लगाने के लिए एक तंत्र बनाया और यहाँ तक कि अपने पिछवाड़े में एक गर्म पानी का झरना भी बनाया। इशिता की अपने बेटे पर बहुत अधिक गर्व करने की प्रवृत्ति के बारे में जानकर टावर मास्टर ने सोचा कि वह अतिशयोक्ति कर रही है, लेकिन उसे करीब से देखने के बाद उन्हें यकीन हो गया कि यह बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है, बिल्कुल साफ और स्पष्ट। वह भी रिबॉर्न शतरंज के खेल का आदी हो चुका था और जब से इसका आविष्कार हुआ था तब से वह लगातार इसे खेलता रहा। यहाँ तक कि एक अफवाह ये भी फैली कि वह एक साधु की तरह पूरे दिन अपने कमरे में ही रहता था। लेकिन सच तो यह है कि वह अपने स्तर के अन्य बुद्धिजीवियों के साथ रिबॉर्न शतरंज खेलने में व्यस्त थे। एक समय ऐसा आया जब उन्हें लगा कि वे खेल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। वह गलत साबित हुआ। टावर मास्टर ध्रुव को सिर्फ उसकी शतरंज प्रतिभा के कारण अपना प्रशिक्षु बनाना चाहता था। इस तरह उसके पास हर दिन रिबॉर्न शतरंज खेलने के लिए कोई होगा। लेकिन टावर मास्टर ने लड़के के भीतर कुछ और ही बात देखी। यहाँ तक कि जब बच्चा खेल पर ध्यान केंद्रित करने में व्यस्त था तब भी मौलिक मनकण उसके शरीर में अवशोषित होते रहे। यह उसके शरीर में चूसा नहीं जा रहा था, बल्कि अधिक उचित व्याख्या ये थी कि मनकण खुद ही उसकी ओर बढ़ रहे थे, जैसे कि वह ब्रह्मांड का बहुत प्रिय हो। ऐसा लग रहा था मानो वह निरंतर ध्यान की अवस्था में था, लगातार मन को एकत्रित कर रहा था और हर समय अपने कोर में सुधार कर रहा था। टावर मास्टर को इस तकनीक में निपुणता हासिल करने में 2 दशक लग गए, फिर भी एक 5 साल का बच्चा इसे बिना किसी त्रुटि के करने में सक्षम था। ध्रुव की प्रतिभा का स्तर बिल्कुल बेतुका था। जब उन्होंने सुना कि ध्रुव में चतुर्गुणित मन की निपुणता है, तो वे बालक को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देना चाहते थे तथा उसे रहस्यवादी कलाओं के शिखर तक ले जाना चाहते थे। लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि ध्रुव बहुत प्रतिभाशाली है। बच्चे को जादू टोना स्वाभाविक रूप से आता है और उसे जो भी मार्गदर्शन दिया जाता है उसका विपरीत प्रभाव हो सकता है। आखिरकार दुनिया के हर जादूगर की तरह वह भी 8 सितारा जादूगर के रूप में फंस गया था और उसके पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। वह नहीं चाहता था कि ध्रुव उसके जैसा बने। शायद ध्रुव को स्वाभाविक रूप से विकसित होने देना बेहतर था, ठीक वैसे ही जैसे पुराने समय के महान नायक पौराणिक 9 सितारा क्षेत्र तक पहुंच गए थे। मैंने अपना परिचय नहीं दिया है, टावर मास्टर ने कहा। मैं रंजीत हूँ, किंग्सब्रिज मैजिक टावर का 10वां मास्टर। ध्रुव ने उनका हाथ थाम लिया और अपना परिचय भी दिया। मैं ध्रुव हूँ, ध्रुव वर्मा। और जब भीड़ ने उसका उपनाम सुना तो वे हंगामा करने लगे। वैंडरबिल्ट, वह उस परिवार का सबसे छोटा बेटा है। वाह, एक वैंडरबिल्ट रिबॉर्न शतरंज में टावर मास्टर को हराने में सक्षम था। किसको पता था कि उन्होंने इतने प्रतिभाशाली बच्चे को जन्म दिया है। उपद्रवी दर्शकों को देखकर सेबेरस ने ध्रुव को एक अधिक निजी स्थान पर आमंत्रित किया। चलो मेरे कक्ष में बात करते हैं, उन्होंने अपनी उंगलियां चटकाने से पहले कहा। और अचानक ध्रुव ने खुद को शोरगुल वाले पुस्तकालय और शतरंज के भूखे जादूगरों से दूर एक बिल्कुल अलग कमरे में पाया। तुरंत टेलीपोर्टेशन। श्रेया 1, मुझे बताओ कि तुम देवराज को गुदामैथुन करने में सक्षम थी। जादू का विश्लेषण। जादुई सिद्धांत प्राप्त हुआ। स्थानांतरण, प्रकाश और अंधकार तत्व। ये जादू उपयोगकर्ता को किसी भी ऐसे स्थान पर टेलीपोर्ट करने की अनुमति देता है जहां वह पहले गया हो। इस पूरी यात्रा को सार्थक बनाने के लिए केवल 7 सितारा टेलीपोर्टेशन मंत्र सीखना ही पर्याप्त था। हम कहाँ हैं? ध्रुव ने चारों ओर देखा और एक विशाल गुंबदनुमा कक्ष देखा जिसमें आसमान को देखने के लिए एक साफ खिड़की थी। कमरे में चारों ओर जटिल जादुई घेरे तैर रहे थे, साथ ही बिना गुरुत्वाकर्षण के काम करने वाले पेन और ग्लोब जैसी अलग अलग सांसारिक वस्तुएं भी थीं। ये मैजिक टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिल है, मेरी सांत्वना, मेरा पवित्र स्थान और एकमात्र स्थान जिसे मैं घर कहता हूँ, सेबेरस ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा। ध्रुव को इस बात का अंदाजा नहीं था। ये कमरा कमरे जैसा नहीं बल्कि अंतरिक्ष वेधशाला जैसा लग रहा था। यहाँ सोने के लिए बिस्तर भी नहीं था। वह क्या है? ध्रुव ने कमरे के केंद्र की और इशारा करते हुए पूछा, जहां तैरते हुए प्रकाश बिंदुओं का एक बड़ा संग्रह एक दूसरे को काटती हुई रेखाओं के माध्यम से जुड़ा हुआ था।
ये तंत्रिका नेटवर्क के उन आभासी प्रक्षेपणों में से एक जैसा लग रहा था जो उसने अपने पिछले जीवन में विज्ञान फैंटेसी फिल्मों में देखा था। वह एक पुस्तकालय है, सेबेरस ने समझाया। हर पुस्तक, स्क्रॉल और ज्ञान जो मैजिक टॉवर ने इतने सालों में इकट्ठा किया है, वह सब यहाँ मौजूद है। ध्रुव मैजिक टॉवर की लाइब्रेरी को आश्चर्य से देखने से खुद को रोक नहीं सका। यह इस काल्पनिक दुनिया में कंप्यूटर के समतुल्य रहा होगा, जो संभवतः और भी अधिक जटिल था, क्योंकि जादू एक और शून्य के समूह से कहीं अधिक जटिल था। मैंने तुमसे 8 सितारा जादू मंत्र की प्रस्तुति का वादा किया था, लेकिन मैं तुम्हें इससे बेहतर कुछ सीखने का मौका दूंगा। तुम बेहतर मंत्रों के बारे में सीखने की योजना बना रहे हो, है न? खैर, शुरुआत से ही शुरू करना बेहतर है। मैं आपको इस दुनिया के सबसे बेहतरीन जादू मंत्रों तक पहुंच प्रदान कर सकता हूं, सबसे आसान 1 स्टार मंत्र से लेकर बहुत जटिल 8 स्टार मंत्र तक। भविष्य में आप इस मैजिक टॉवर पर जा सकते हैं और रहस्यमयी कलाओं को सीखने और उनमें बेहतर बनने के लिए इस जादुई लाइब्रेरी तक पहुंच सकते हैं। सेबेरस का प्रस्ताव उनके मूल सौदे से कहीं बेहतर था, इसलिए ध्रुव ने उसे स्वीकार कर लिया। चूंकि इस जादुई पुस्तकालय में वे सभी मंत्र थे जो इस जादुई टॉवर ने अपने पूरे इतिहास में एकत्र किए थे, इसलिए ध्रुव को लंबे समय में और अधिक मंत्र प्राप्त होंगे। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। यह विचार इतना चौंकाने वाला था कि उसकी रीढ़ में बिजली सी दौड़ गई। उनका विचार इतना साहसिक और आकर्षक था कि उनका शरीर स्वयं को रोक नहीं सका और पूरी तरह से अपने आप चलने लगा। ध्रुव आगे बढ़ गया, उसकी आंखें पुस्तकालय के गतिशील बिंदुओं और रेखाओं को घूर रही थीं। उसने अपना हाथ उठाया और एक तैरते हुए बिंदु को छुआ। जैसे ही उसकी त्वचा ने नेटवर्क के साथ संपर्क बनाया, वास्तविकता में एक लहर जादुई पुस्तकालय में फैल गई, जैसे एक शांत तालाब को किसी पक्षी की चोंच ने छू लिया हो। अचानक जादुई पुस्तकालय की सारी जानकारी उसके हाथों की नोक से उसके मस्तिष्क तक पहुंच गई। जादुई पुस्तकालय से जुड़ना, इसकी सामग्री डाउनलोड कर रहा हूं। चेतावनी, आपके दिमाग में सूचनाओं का अतिरेक उमड़ रहा है। सुरक्षा उद्देश्यों के लिए आपके शरीर का आपातकालीन शटडाउन लगा दिया गया है। ध्रुव ने देखा कि जैसे ही उसका शरीर फर्श पर गिरा, दुनिया में अंधेरा छा गया। अध्याय 36 सॉफ्टवेयर अद्यतन, सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। सर्वोच्च कौशल प्राप्त हुआ। आपातकालीन बंद 3-2-1 में हटा लिया गया। ध्रुव को होश आया और पहली चीज जो उसने महसूस की वह थी उसकी छाती में भारीपन। ऐसा लगा जैसे उसकी पसलियां कुचली जा रही हों। क्या मैं फिर से मर रहा हूं? ओह ध्रुव, तुम्हें क्या हुआ? ध्रुव को लगा कि पुनर्जन्म के 5 साल बाद ही वह फिर से भगवान से मिलने जा रहा है, लेकिन उसकी मां की कराहती आवाज ने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, उसे 5 साल पहले के जन्म की याद आ गई। माँ, इशिता ने अपना सिर उसके सीने पर रखा हुआ था, उसे इतनी जोर से गले लगा रही थी कि मौत भी उसके नन्हे बेटे को उसकी बाहों से दूर नहीं कर सकती थी। वही थी जिसकी वजह से उसका दिल इतना भारी हो गया था। ओह ध्रुव, तुम जाग गए। इशिता ने अपने प्यारे बेटे को आंखें खोलते हुए देखा तो वह खुश हो गई। उसने तुरंत अपने हाथों से उसके सिर को लपेट लिया, जिससे उसका दम घुटने लगा। इशिता, लड़के के जागने के बाद उसका गला घोंटना अच्छा विचार नहीं है। ध्रुव ने कमरे में सेबेरस की आवाज सुनी, लेकिन वह अपनी मां के कारण उसे देख नहीं सका। यह आपकी गलती है, बूढ़े आदमी। हम उसे आधे दिन के लिए आपकी देखभाल में छोड़ते हैं और आपने पहले ही उसे बेहोश कर दिया है। हम इस जगह पर कभी नहीं लौटेंगे, इशिता ने कहा, श्रद्धेय 8 सितारा जादूगर पर फुफकारते हुए जैसे वह कमरे में एक अवांछित मक्खी थी। कृपया, प्रिय, भले ही वह तुम्हारा स्वामी हो, तुम एक टावर मास्टर से इस तरह बात नहीं कर सकते। राजीव ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव की अचानक हुई मौत के बारे में सुनकर वह बहुत भावुक हो गई थी। नहीं, ये ठीक है, सेबेरस ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा। मुझे नहीं पता था कि मैजिक लाइब्रेरी से संपर्क करने के बाद वह बेहोश हो जाएगा। मैंने इस घटना के बारे में पहले कभी नहीं सुना था और इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। ध्रुव को खुद भी नहीं पता था कि क्या हुआ। उसे बस यही याद था कि उसका पूरा शरीर गर्म हो रहा था, मानो किसी तेज बुखार ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया हो। उसे लगा कि उसका सिर सूज गया है, मानो वह 1 घंटे से हाथों के बल खड़ा हो रहा हो और सारा खून उसके मस्तिष्क में जमा हो गया हो। उसे लगा कि उसका सिर फटने वाला है, लेकिन उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहा। हे श्रेया 1, मैजिक लाइब्रेरी को छूने के बाद मुझे क्या हुआ? नमस्कार ध्रुव, तुरंत ही कुछ अजीब लगा। श्रेया 1 ने पहले कभी उसे उसके नाम से नहीं बुलाया था, केवल आप या उपयोगकर्ता कहकर। क्या हो रहा है? मैजिक लाइब्रेरी से संपर्क करने से इसकी सारी सामग्री इस नेटवर्क में डाउनलोड की जा सकी। हालांकि उन नोड्स में मौजूद जानकारी की मात्रा आपके किशोर मस्तिष्क की क्षमता से कहीं ज्यादा थी। आगे की क्षति को रोकने के लिए आपके शरीर का आपातकालीन शटडाउन शुरू किया गया था।
आपकी बेहोशी के दौरान मैंने इस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए मैजिक लाइब्रेरी की संपूर्ण सामग्री का उपयोग किया है। नमस्कार ध्रुव, मैं श्रेया दो हूँ, आपकी निजी एआई सहायक, रहस्यवादी कलाओं में जानकार। ध्रुव को पता था कि मैजिक लाइब्रेरी के नेटवर्क को छूने के बाद कुछ होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इससे श्रेया एक का अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर बन जाएगा। रहस्यवादी कलाओं में जानकार, क्या इसका मतलब यह है कि आप जादू और मंत्रों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं? हाँ ध्रुव, मैजिक लाइब्रेरी में जादू के बारे में बहुत सारी बुनियादी जानकारी है जो किंग्सब्रिज मैजिक टॉवर के पूरे 893 साल के इतिहास में एकत्र की गई थी। बढ़िया, आप इससे क्या कर सकते हैं? इस दुनिया में जादू की मौजूदा समझ का उपयोग करके मैं आपकी जादुई क्षमताओं को आपके समझने के लिए एक आसान प्रणाली में संकलित करने में सक्षम था। क्या आप इसे देखना चाहेंगे? बेशक, ध्रुव ने हाँ कहा, और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने देखा कि शब्द और ग्राफ टेबल स्क्रीन की तरह उसके सामने तैर रहे थे। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह एक सिस्टम है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने एनीमे और फैंटेसी किताबों में देखा था। लेकिन अन्य सिस्टम से अलग, ध्रुव का सिस्टम सरल लग रहा था। ध्रुव वर्मा, जादुई प्रतिभा, एसएसएस जोड़ वर्ग, तत्व महारत, एनिक जादुई शुद्धता 99.99% मनमात्रा, एनिक क्षेत्र 2 सितारा नौसिखिया जादूगर। ध्रुव ने अपने सिस्टम की सामग्री को देखा और इसके अधूरे डेटा के बारे में शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सका। उसकी महारत और मन की मात्रा को एने के रूप में लिखा गया था, जिसका अर्थ है लागू नहीं। वह ये बात समझ नहीं पाया। किसी जादूगर की तत्व महारत को मापने की मौजूदा विधि आप पर लागू नहीं होती। वे किसी एक जादूगर के पास मौजूद हर मन तत्व में प्रतिभा और महारत होने की बात नहीं मानते। ओह, तो फिर यह अच्छा है। यह शायद उन प्रतिभाओं में से एक है जो भगवान ने मुझे पुनर्जन्म के समय दी थी। मुझे लगता है कि मैं सभी जादू में प्रतिभाशाली हूँ। यदि टावर मास्टर ने ध्रुव के विचार सुने होते तो वह सदमे से बेहोश हो जाता। मेरी जादुई मात्रा का क्या हुआ? इसका कोई नंबर क्यों नहीं है? कोर में एकत्रित मान को मापने की विधि आपकी वर्तमान स्थिति पर लागू नहीं है। क्यों नहीं? आप वर्तमान में जिस मन संग्रह का उपयोग कर रहे हैं, वह केवल पृथ्वी मन के लिए अनुकूलित है। चूंकि आप सभी तत्वों में प्रतिभाशाली हैं, इसलिए आपके शरीर के अन्य तत्वों के लिए इस मन संग्रह का उपयोग जारी रखना उचित नहीं है। जादू पुस्तकालय में अन्य मन संग्रह तकनीकें हैं जो अन्य मन तत्वों के लिए विशिष्ट हैं। हालांकि आपके शरीर में प्रत्येक तत्व मन के लिए एक अलग ध्यान तकनीक का उपयोग करना अक्षम है। जादू पुस्तकालय से नव अर्जित रहस्यवादी कला ज्ञान का उपयोग करते हुए सॉफ्टवेयर अद्यतन के दौरान सभी मन एकत्रण तकनीकों का एक संश्लेषित संस्करण बनाया गया है। ध्रुव ने देखा कि कुछ शब्द उसके सामने प्रकट हुए जिनके फॉन्ट और शैली से भव्यता का एहसास हो रहा था और प्रत्येक अक्षर के चारों ओर सुनहरी आभा थी। सर्वोच्च कौशल, एकता जुटाना। वाह, एक सर्वोच्च कौशल, ये सुनने में सर्वोच्च लगता है। सर्वोच्च कौशल यूनिटी गैदरिंग आपको अपने आसपास के किसी भी और सभी मैना को इकट्ठा करने की अनुमति देगा, जिससे उन्हें आपके कोर में संग्रहित करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपकी मन मात्रा वस्तुतः असीमित है। आपके पास अपने आसपास के वातावरण में मौजूद मैना को देखने की एक अनोखी समझ है। कोई भी मंत्र आपको कहीं भी मैना को देखने से नहीं रोकता है। आपके पास सभी मन पर प्रभुत्व है, चाहे वे खुले में हो या किसी भी बर्तन में हो। उन अंतिम शब्दों ने ध्रुव को झकझोर दिया जब उसे अपने सर्वोच्च कौशल की पूरी क्षमता का एहसास हुआ। अध्याय 37 प्रगतिशील मंत्र। यदि ये शब्द वैसे ही काम करते हैं जैसा उसने सोचा था, तो यह अस्तित्व में सबसे टूटा हुआ कौशल हो सकता है। श्रेया 2, ओह, क्या मेरा सर्वोच्च कौशल मुझे उस मन को नियंत्रित करने की अनुमति देता है जो मेरा नहीं है? ये सही है। आप दूसरे प्राणियों के मन पर प्रभाव डालने में सक्षम हैं। उनके मन पर आपके नियंत्रण का स्तर मंत्र की महारत में अंतर पर निर्भर करेगा। ध्रुव को ये स्वीकार करना पड़ा कि उसने जो सर्वोच्च कौशल प्राप्त किया था, वह एनीमे और फैंटेसी पुस्तकों में मिलने वाली शक्तियों के समान ही एक सुनहरे धोखे से कम नहीं था। अगर वह किसी भी व्यक्ति के मन को नियंत्रित कर सकता है, तो वह किसी भी जादू को बाधित कर सकता है जिसे वे डालने की कोशिश कर रहे हैं। या इससे भी बेहतर, वह जादू को पलट सकता है और जादूगर को अपने ही जादू का लक्ष्य बना सकता है। तो यह एक सर्वोच्च कौशल है। मुझे आश्चर्य है कि तुम अपने दम पर इतना मजबूत कौशल बनाने में सक्षम हो। श्रेया 2, ओह, ये सॉफ्टवेयर अपडेट के लाभों में से एक है। क्या इसका मतलब यह है कि आप किसी भी तरह का जादू बना सकते हैं जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ? क्या आप हर चीज़ को मिलाकर एक जादुई जादू बना सकते हैं? नए मंत्रों का संश्लेषण संभव है, हालांकि ये केवल 3 सितारा जादू मंत्रों और उससे नीचे तक ही सीमित है। इस जादू पुस्तकालय में संग्रहीत जानकारी विस्तृत है, लेकिन ज्ञान में अभी भी बहुत सारे अंतराल हैं। 3 स्टार स्तर से ऊपर के नए मंत्रों को संश्लेषित करने के लिए एक नए सॉफ्टवेयर अपडेट की आवश्यकता है।
मैजिक लाइब्रेरी जैसे अन्य स्रोतों से नई जानकारी प्राप्त करना अगले अपडेट में अच्छा योगदान देगा। तभी श्रेया 2 ने उसकी दृष्टि में एक प्रगति पट्टी चमकाए। अगले अद्यतन की प्रगति 0%। ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया 2 उससे कुछ मांग रही हो। मुझे और अधिक रहस्यमय ज्ञान दो, उसने कहा। बेशक, ध्रुव भी ऐसा करने के लिए अविश्वसनीय रूप से प्रेरित था। आखिरकार उसका निजी आई सहायक जितना मजबूत होता गया, उसका जीवन उतना ही आसान होता गया। उदाहरण के लिए, उसने इस बार वास्तव में एक शक्तिशाली सर्वोच्च कौशल अर्जित किया। वह केवल कल्पना कर सकता था कि अगले अपडेट में उसे और क्या मिलेगा। ध्रुव ने मन ही मन भविष्य में ज्ञान के और अधिक स्रोत खोजने का निश्चय किया। ओह बेबी, तुम्हें क्या हो रहा है? इशिता ने ध्रुव की खोई हुई निगाह को देखा और सोचा कि उसके साथ फिर से कुछ गलत हो गया है। ध्रुव का ध्यान श्रेया 2 से हटकर तुरंत वर्तमान में आ गया, और पहली बात जो उसने देखी वह ये थी कि वह टॉवर मास्टर के कक्ष में उपस्थित समस्त मन को एकदम स्पष्टता से देख सकता था। माना छोटे छोटे हिलते हुए तारों से बनी धुंधली सूक्ष्म गेंदों की तरह लग रही थी। और जब उसने अपने आसपास मन को देखा तो ऐसा लगा कि मन भी उसे देख रहा है। वे उसे जिज्ञासा से देख रहे थे, मानो ये पहली बार था जब किसी ने उन्हें इतनी स्पष्टता से देखा था। तभी ध्रुव की नज़र अपनी मां पर पड़ी, जहां उसने देखा कि उसकी मां के शरीर के अंदर एक जटिल क्रिस्टलीय कोर बन रहा है। अचानक उसकी आंखों के सामने एक स्क्रीन उभरी जिसमें उसकी जादुई खूबियों का विवरण था। इशिता वॉन वैंडरबिल्ट शीर्षक, पश्चिम की मिट्टी की चुड़ैल, जादुई प्रतिभा, ऐश्वर्ग तत्व महारत, पृथ्वी, जादुई शुद्धता, 90% मनमात्रा, 91,493 मन, दायरा, 7 सितारा, विशेषज्ञ जादूगर। तो इसका मतलब है कि मैं अपने आसपास के सभी मन को महसूस कर सकता हूँ। ये बहुत उपयोगी है। ध्रुव को एहसास हुआ कि वह अभी भी अपनी माँ को ही देख रहा था, इसलिए उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और सामान्य व्यवहार किया। मैं ठीक हूँ माँ, मैं बस खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। इशिता ने चिंता में उसके बाल सहलाए। अपने आप पर इतना दबाव मत डालो बेटा। इस बीच राजीव ने सेबरस की ओर देखा। टावर मास्टर, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम सुनिश्चित हो सकें कि ऐसा दोबारा नहीं होगा? 8 सितारा जादूगर ये कहते हुए शर्मिंदा था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आया। वह इस बात का जवाब नहीं पा सका कि ध्रुव जादू की लाइब्रेरी को छूने के बाद बेहोश क्यों हो गया। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि ध्रुव के शरीर को कोई खतरा नहीं है। मैंने पूरे समय उसकी सेहत की जांच की और उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति में गिरावट के कोई संकेत नहीं देखे। ऐसा लग रहा था जैसे वह बस सो रहा था। राजीव को यह सुनकर राहत महसूस हुई। ये सोचना डरावना था कि ध्रुव अचानक बिना किसी कारण के बेहोश हो जाएगा। राजीव ने पूछा, क्या हम इसे रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं? सेबेरस ने अपनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी को सहलाया और एक पल के लिए सोचा। फिर उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और एक पुरानी और फटी हुई भूरी किताब निकाली जिसके पन्ने सालों से पीले पड़ रहे थे। ये सबसे अच्छा होगा कि ध्रुव सबसे पहले अपने शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करे। उसकी जादुई प्रतिभा बहुत जल्दी प्रकट हो गई, जिससे उसके शरीर में असंतुलन पैदा हो गया, जिसके कारण वह अचानक बेहोश हो गया। टावर मास्टर ध्रुव के पास गया और उसे पुस्तक सौंप दी। यह एक पृथ्वी जादू तकनीक है जो आपके शरीर को पृथ्वी मान से मजबूत करके उसे सबसे कठोर खनिजों की तरह लचीला बनाकर आपके शरीर को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकती है। आपके शरीर में एक प्राकृतिक पृथ्वी रक्षा होगी, बिना एक भी जादू डाले। यह एक प्रगतिशील तकनीक है, जिसका अर्थ है कि जितना अधिक आप इसका अभ्यास करेंगे और इसमें महारत हासिल करेंगे, यह उतनी ही बेहतर होती जाएगी। जादू की यह तकनीक एक स्टार मंत्र के रूप में शुरू होती है, लेकिन इसमें नॉर्थ स्टार स्तर तक पहुंचने की क्षमता है। ध्रुव को पुस्तक मिली तो उसके कवर से धूल उड़ रही थी। यह मंत्र नॉर्थ सितारा स्तर तक पहुंच सकता है? ध्रुव ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, लेकिन ये काफ़ी पुरानी प्रथा है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को उचित रूप से मजबूत बचाव तक पहुंचने में काफ़ी समय और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। यह उस समय की देन थी जब रक्षात्मक मंत्र असामान्य थे। एक बार जब ऐसी तकनीकें सामने आई जिन्हें 1 सेकंड में डाला जा सकता था और अभ्यास के लिए बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं थी, तो ये तकनीक अप्रचलित हो गई। लेकिन इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ आपकी शारीरिक तन्यकता को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, इसलिए इस तकनीक का दूसरे स्तर तक अभ्यास करना ही काफ़ी होगा। इशिता ने जल्दी से किताब ले ली और खुद को स्वीकार करते हुए कहा कि ध्रुव के लिए ये सीखने के लिए पर्याप्त पृथ्वी तकनीक है। जैसे ही हम घर पहुंचेंगे, मैं आपको प्रशिक्षित करने में मदद करूंगा ताकि यह फिर कभी न हो। अध्याय 38 एक कौशल का संश्लेषण। मैजिक टॉवर के साथ काम खत्म होने के तुरंत बाद ध्रुव और उसका परिवार वांडरबिल्ट निवास पर वापस चले गए। इशिता नहीं चाहती थी कि ध्रुव उस जगह पर एक और सेकंड बिताए,
क्योंकि उसे डर था कि वह फिर से बेहोश हो जाएगा। लेकिन शुक्र है कि सेबेरस ने जादू में उसकी प्रतिभा को प्रमाणित किया, आधिकारिक तौर पर उसे चौगुनी प्रतिभा वाला जादूगर के रूप में दर्ज किया। ध्रुव ने अपने हाथों में फटी हुई किताब देखी। ये जादुई तकनीक थी जो उसे टावर मास्टर ने उसके शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए दी थी। उनके अनुसार इस जादू में 9 सितारा मंत्र बनने की क्षमता थी। इससे ध्रुव को आश्चर्य हुआ कि यह अब जादूगरों के बीच इतना लोकप्रिय क्यों नहीं है। ये बहुत अच्छा मंत्र लग रहा था। श्रेया 2, ओ क्या आप इस पुस्तक की सामग्री पढ़ सकती हैं? जरूर, श्रेया 2, ओ ने जवाब दिया। ध्रुव ने पन्ने पलटे, इस बात का पूरा ध्यान रखा कि किताब का कागज न फट जाए। श्रेया 2, ओ को इस तकनीक को पूरी तरह से अपनी स्मृति में समाहित करने में 10 मिनट से अधिक समय नहीं लगा। जादुई सिद्धांत प्राप्त हुआ। अगले अद्यतन की प्रगति 0.01% आंतरिक पृथ्वी रक्षा जोड़ पृथ्वी तत्व। यह एक निष्क्रिय मंत्र है जो सदैव सक्रिय रहता है और इसमें उपयोगकर्ता के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। पृथ्वी के मान को उपयोगकर्ता की त्वचा और आंतरिक अंगों में एकीकृत किया जाना चाहिए, जिससे पृथ्वी के खनिजों के समान कठोरता और लचीलेपन के साथ एक आंतरिक सुरक्षा का निर्माण हो सके। ये कौशल वायु तत्व हमलों के खिलाफ एक अटूट रक्षा साबित होता है। जब तक कि हमलावर मंत्र इस कौशल की स्टार रेटिंग से अधिक नहीं है, उपयोगकर्ता को अपनी स्टार रेटिंग सुधारने के लिए कौशल का विकास जारी रखना चाहिए। ध्रुव ने कौशल के विवरण को देखा और उसे एहसास हुआ कि क्यों अधिकांश जादूगरों के बीच ये कौशल प्रचलन से बाहर हो गया है। रक्षा को बेहतर बनाने के लिए ध्रुव को पृथ्वी का मान इकट्ठा करना पड़ा और उसे अपने पूरे शरीर में भरना पड़ा। समस्या ये थी कि उसे इस एक मंत्र को विकसित करने के लिए अपने मानकोर को बेहतर बनाने से कीमती समय निकालना पड़ा। अधिकांश जादूगर पृथ्वी प्रकार की रक्षा बनाने में समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं और अपने मनकोर में सुधार करना जारी रखते हैं। यद्यपि इस प्रकार की रक्षा वायु जादू के विरुद्ध अच्छी थी, क्योंकि इसमें वायु पर पृथ्वी का अंतर्निहित लाभ था, तथापि यह अन्य तत्वों के विरुद्ध उतनी अच्छी रक्षा नहीं थी। बेहतर होगा कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न तत्वों के रक्षा मंत्र सीखें। मुझे निष्क्रिय रक्षा का विचार पसंद है, लेकिन ये केवल वायु जादू के विरुद्ध ही अच्छा है। श्रेया 2, ओ क्या तुम इस तरह का मंत्र बना सकती हो, लेकिन अलग अलग तत्वों में, ताकि मैं हर तत्व जादू मंत्र के विरुद्ध रक्षा कर सकूं? रक्षा मंत्र बनाना संभव है, हालांकि आपके लिए एक ही समय में उनमें से कई का विकास करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे बहुत अधिक समय और संसाधन बर्बाद होंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसके बजाय कोई नया कौशल संश्लेषित करूं? आप ऐसा कर सकते हैं। रुको, कौशल और मंत्र के बीच क्या अंतर है? ध्रुव को सर्वोच्च कौशल प्राप्त हुआ, लेकिन वह इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहता था क्योंकि यह बहुत शक्तिशाली था। हालांकि अब उसके लिए दोनों के बीच का अंतर जानने का सही समय था। मैजिक टॉवर के रिकॉर्ड के अनुसार जादू वह चीज है जिसे जादूगर अपने कोर में मौजूद मैना का इस्तेमाल करके डालते हैं। कोई भी व्यक्ति जादू का मंत्र सीख सकता है, बशर्ते उसे जादू का सिद्धांत पता हो, और कोई भी व्यक्ति उन्हें डाल सकता है, बशर्ते उसके कोर में सही मैना हो। कौशल अलग होता है क्योंकि वे मंत्र होते हैं जिन्हें सामान्य तरीकों से नहीं सीखा जा सकता। यह एक ऐसी प्रतिभा है जो स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है और इसे अन्य प्राणियों को नहीं सिखाया जा सकता। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपकी विशिष्टताओं के अनुरूप कोई नया कौशल सृजित करूं? ध्रुव ने उत्साह से सिर हिलाया। कौशल एक बहुत ही खास तरह का मंत्र लग रहा था, जो हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। ध्रुव अपने लिए ऐसा मंत्र क्यों नहीं चाहेगा? नए कौशल का संश्लेषण पूरा कौशल पूर्ण एकता रक्षा जोड़ एकता तत्व। ये कौशल किसी भी और सभी प्रकार के जादू के खिलाफ एक निष्क्रिय रक्षा बनाता है। ये रक्षा किसी भी जादू मंत्र या कौशल के प्रति अभेद्य है जो इस कौशल के समान या उससे नीचे की स्टार रेटिंग वाले हैं। इस कौशल को विकसित करने से मन कोर की वृद्धि में बाधा नहीं आती है। ध्रुव ने श्रेया 2 ओ द्वारा उसे दिए गए नए कौशल को देखकर आश्चर्य में देखा। यह उस तरह का बचाव था जिसकी उसे इतने समय से चाहत थी। अगर वह इस कौशल को 2 स्टार रेटिंग तक विकसित कर लेता तो उसे सभी प्रकार के 2 स्टार मंत्रों से चोट या प्रभावित नहीं होना पड़ता। यह मूल तकनीक से कहीं बेहतर था क्योंकि यह उसे केवल वायु मंत्रों से बचाता था। चूंकि इस कौशल में सभी प्रकार के मैना का उपयोग किया जाता था, या जिसे श्रेया 2 ओ यूनिटी कहना पसंद करती थी, वस्तुतः कोई भी कमजोरी नहीं थी जिसका अन्य जादूगर फायदा उठा सकें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे धधकते मैग्मा, उग्र बिजली के बोल्ट या बर्फ के टुकड़े फेंकते हैं, उनमें से कोई भी उसकी रक्षा को नहीं तोड़ सकता था। सबसे अच्छी बात यह थी कि यह कौशल 9 स्टार रेटिंग तक बढ़ सकता था, जिसका अर्थ था कि भविष्य में वह व्यावहारिक रूप से अजेय होगा। ध्रुव वर्मा जादुई प्रतिभा एसएसएस जोड़ वर्ग तत्व महारत NA जादुई शुद्धता 99.99% मनमात्रा NA क्षेत्र 2 सितारा नौसिखिया जादूगर। अगले अद्यतन की प्रगति
0.01% सर्वोच्च कौशल, एकता जुटाना कौशल, पूर्ण एकता रक्षा, सीखे गए मंत्र, 1 स्टार, पानी की गेंद, एम्बर, रॉक थ्रोट, श्रेया 2। ओ ने जिस तरह से अपने कौशल को प्रस्तुत किया, उससे ऐसा लग रहा था कि भविष्य में वह और भी अधिक कौशल हासिल कर सकेगा। जहां तक उसकी सर्वोच्च कुशलता का सवाल है, ध्रुव ने इसे तुरुप का पत्ता या परम शक्ति की तरह माना। उसे संदेह था कि उसे फिर से इतनी शक्तिशाली चीज मिल सकती है। ध्रुव ने हवेली में अपना दैनिक जीवन जारी रखा। उसकी मां ने उसे फिलहाल हवेली से बाहर जाने से रोक दिया। मैजिक टॉवर में उसके प्रकरण के बाद वह उससे भी ज्यादा सदमे में थी। उसने उसे तब तक एस्टेट से बाहर नहीं जाने दिया जब तक उसे यकीन था कि वह फिर कभी बेहोश नहीं होगा। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने ध्रुव को उसकी शारीरिक भलाई में सुधार लाने के लिए शिक्षा देना जारी रखा। उसने उसे आंतरिक पृथ्वी रक्षा मंत्र का अभ्यास करने में मदद की जो सेबेरस ने उसे दिया था। हालांकि गुप्त रूप से उसने इसके बजाय अपने पूर्ण एकता रक्षा कौशल में सुधार किया। वह प्रतिदिन 100 पुशअप्स करते थे, एस्टेट के चारों ओर 2 किलोमीटर दौड़ते थे और 100 क्रंचेस करते थे और इस दौरान अपने शरीर में मैना को इकट्ठा करते थे तथा उसे अंदर और बाहर से मजबूत बनाते थे। समय बीतता गया जब तक कि 5 साल बाद, अध्याय 39, 5 साल बाद एक छोटा लड़का आईने में अपना प्रतिबिंब देख रहा था। उसने अपने सुनहरे बालों को खींचा जो उसके कानों तक पहुंच चुके थे। पहले के दुबले पतले लड़के की जगह ध्रुव एक आदमी की तरह बड़ा हो गया था। अब जब वह 10 साल का हो गया था तो उसके शरीर का विकास शुरू हो गया था और उसकी हड्डियों पर थोड़ा और मांस आ गया था। पिछले 5 सालों से अपने शरीर के अलावा किसी और चीज की ट्रेनिंग न करने की वजह से वह अच्छी शारीरिक फिटनेस हासिल कर पाया था जो उसके पिछले जीवन से भी बेहतर थी। उसने अपने कपड़े पहने और जोश से भरे कदमों से अपने कमरे से बाहर निकल गया। अनुभवी नौकरानी रूमी अपने दोनों हाथों में खाने से भरी प्लेट लेकर उसके पास से गुजरी। युवा मालिक, कृपया बाहर जाते समय अपने साथ छाता ले जाना। बाहर बारिश हो रही है, उसने चेतावनी दी। लेकिन ध्रुव दुनिया की परवाह किए बिना दरवाजे से बाहर निकलता रहा। जैसा कि रूमी ने चेतावनी दी थी, यद्यपि आसमान बिल्कुल साफ दिख रहा था, फिर भी बाहर काफी बारिश हो रही थी। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बाहर कदम रखा। बारिश की बूंदें ध्रुव के पूरे शरीर से सिर्फ 1 इंच कम गिर रही थीं। एक अजीब, लगभग अदृश्य प्रिज्मीय आवरण की परत ने पानी को उसके बालों और कपड़ों को गीला करने से रोक दिया। ध्रुव ने अपने पूर्ण एकता रक्षा कौशल का अभ्यास 4 सितारा स्तर तक किया था, जिसका अर्थ है कि वह चौथे स्तर से नीचे के किसी भी और सभी प्रकार के जादू से अछूता था। और चूंकि बारिश पानी के मान का एक प्राकृतिक स्रोत था, इसलिए यह 1 स्टार वाटर बॉल मंत्र के बराबर था। अगर वह भीगना नहीं चाहता था तो ध्रुव कभी भी भीगता नहीं था। जहां तक उसके मन कोर की बात है, वह 4 स्टार जादूगर के बराबर था। वह बहुत आगे बढ़ सकता था, लेकिन बिजली और जहर जैसे अद्वितीय तत्वों की मौजूदगी के कारण उसे हासिल करना मुश्किल था। उसे सेबेरस से कुछ मन पत्थरों के लिए पूछना पड़ा जिसमें वे तत्व शामिल थे। टावर मास्टर ध्रुव के जादू को देखने के बहाने वैंडरबिल्ट एस्टेट में अक्सर आता था, लेकिन वास्तव में बूढ़ा आदमी केवल उसके साथ रिबॉर्न शतरंज खेलना चाहता था। बेशक ध्रुव हमेशा जीतता था, और मजेदार बात यह थी कि टावर मास्टर वैंडरबिल्ट एस्टेट में दूसरा सबसे अच्छा खिलाड़ी भी नहीं था। ये सम्मान सेबेस्टियन ने बरकरार रखा, जो वर्षों के दौरान ध्रुव को 2 बार हराने के बहुत करीब आ गया था। जादू ही एकमात्र चीज नहीं थी जिस पर ध्रुव ने पिछले 5 वर्षों में काम किया। उनकी रिबॉर्न कंपनी ने अन्य शहरों और गांवों में भी अपना नाम फैलाना जारी रखा। व्यापार धीरे धीरे बढ़ रहा था और उसकी आय इतनी अधिक हो गई थी कि उसकी गिनती भी नहीं की जा सकती थी। ध्रुव को इन सब की परवाह नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जो भी पैसा कमाया था उसका ज्यादातर हिस्सा कंपनी में ही निवेश कर दिया था। दिया ने कंपनी के बैनर तले कारीगरों, लोहारों और यहां तक कि जादूगरों को भी काम पर रखना जारी रखा, जिससे वे अपने उत्पाद बना सकें। बेशक उन्होंने अपने उत्पादों को लोगों के दिमाग में ताज़ा बनाए रखने के लिए नई चीज़ों का आविष्कार जारी रखा। उदाहरण के लिए, ध्रुव ने सबसे पहली माचिस बनाई। वह पहले इसे बेचने वाला नहीं था और उसका उद्देश्य केवल सर्दियों के दौरान नौकरानियों को आग जलाने में मदद करना था। लेकिन जब दिया ने देखा कि जादू के बिना आग बनाना कितना आसान है, तो उसने उससे विनती की कि वह उसे रिबॉर्न उत्पाद के रूप में बेचने दे। साबुन और शैम्पू की पहली उछाल की तरह माचिस भी उनके व्यवसाय में एक और उत्पाद बन गई। लेकिन भले ही उन्होंने जितनी माचिस बेची, उनकी संख्या साबुन और शैम्पू से कहीं ज्यादा थी, लेकिन इससे उन्हें ज्यादा पैसे नहीं मिले। आखिरकार उन्होंने माचिस की डिब्बियां सिर्फ 20 तांबे के सिक्कों पर बेचीं। इसके बावजूद यह अभी भी इसके लायक था। यह उत्प्रेरक बन गया जिसने रिबॉर्न को किंग्सब्रिज के बाहर छोटे गांवों और शहरों में व्यापक रूप से जाना जाने में मदद की।
आखिरकार उन जगहों के नागरिकों के पास किंग्सब्रिज के अमीर नागरिकों की तरह अपने खुद के अग्नि जादूगरों को काम पर रखने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए आग तक आसान पहुंच होना ज्यादातर लोगों के लिए सचमुच जीवन रक्षक बन गया, जो कि ध्रुव पहले से ही चाहता था। उन्होंने और भी कई उत्पाद बनाए जिससे लोगों के जीवन की गुणवत्ता में बहुत सुधार हुआ। उन्होंने कंपास बनाया, जो हमेशा यात्रा करने वाले लोगों के लिए खरीदना जरूरी हो गया। दूसरा चश्मा था, जिससे ज्यादातर लोगों को पढ़ने की क्षमता वापस मिल गई। इन सभी ने रीबॉर्न कंपनी के मुनाफे और प्रतिष्ठा में योगदान दिया। इन वर्षों में उन्होंने जिस एक बड़ी परियोजना पर काम किया, वह थी परिवहन का एक क्रांतिकारी साधन, साइकिल। वह आज भी उस पल को नहीं भूल सकता जब वैंडरबिल्ट एस्टेट में सभी लोग साइकिल चलाने के लिए पिछवाड़े में इकट्ठे हुए थे। कई लोग जमीन पर गिर गए, उनकी कोहनी पर कट और खरोंचें आईं। लेकिन फिर भी उनके चेहरों पर मुस्कान अनमोल थी। उसकी माँ और पिता ने भी इसे आजमाया। राजीव जल्दी ही किंग्सब्रिज की अपनी रोजाना की यात्राओं के लिए इसका इस्तेमाल करने की इच्छा से मोहित हो गया। बेशक इशिता और नौकरानियों द्वारा उसकी सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त करने के बाद इसे तुरंत बंद कर दिया गया। साइकिल चलाना पैदल चलने से कहीं ज्यादा तेज था और इसमें मेहनत भी कम लगती थी। ये नौकरानियों और बटलरों के लिए खास तौर पर उपयोगी था, जिन्हें हर दिन बड़े और विशाल वैंडरबिल्ट एस्टेट में घूमना पड़ता था ताकि इलाके की अच्छी तरह से देखभाल की जा सके। श्रेया 2 और अपने संग्रह में मौजूद 2 से 3 सितारा जादू के असंख्य मंत्रों की मदद से वह बिना किसी परेशानी के इन आविष्कारों का निर्माण करने में सक्षम था। जब तक इसके लिए ऊर्जा के स्रोत की आवश्यकता नहीं होती, वह कुछ भी बना सकता था। अब तक यही स्थिति थी। 5 साल तक लगातार असफलता, प्रयास और त्रुटि, खून पसीना और आंसू बहाने के बाद ध्रुव ने अंततः एक इंजन का कार्यशील प्रोटोटाइप तैयार कर लिया। इस विशेष प्रकार की मशीन के लिए बहुत सारे उत्तम पुर्जों की आवश्यकता थी तथा थोड़ी सी भी अपूर्णता पूरी मशीन को बेकार बना देती थी। समस्या ये थी कि दबाव को झेलने के लिए सामग्री का मजबूत होना जरूरी था। हालांकि इसका मतलब यह था कि ध्रुव के लिए सामग्री को अपनी इच्छानुसार मोड़ना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन लगातार 5 साल तक इस पर काम करने के बाद आखिरकार यह पूरा हो गया। ध्रुव अपने प्रोजेक्ट रूम में गया और सभी भागों को एक मशीन में जोड़ा तथा अंतिम भाग एक संतोषजनक खनक के साथ फिट हो गया। अब उसे केवल ईंधन की आवश्यकता थी और वह अंततः बिजली उत्पन्न कर सकता था। अध्याय 40 10 साल के बच्चे के लिए मील का पत्थर। ध्रुव अपने माता पिता के मास्टर बेडरूम में गया और उनसे पूछा कि वह 1 गैलन पेट्रोलियम तेल कहाँ से खरीद सकता है। उसे अपनी बिजली परियोजना को सफल बनाने के लिए बहुत सारे पेट्रोलियम तेल की जरूरत थी। दस्तक दस्तक। उत्साहित होकर उसने बिना किसी प्रतिक्रिया का इंतजार किए दरवाजा खोल दिया। और जब वह अंदर गया तो उसने देखा कि राजीव और इशिता किसी गंभीर बात पर चर्चा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यह कोई उपकार मांगने का सही समय नहीं था। माफ करें, ध्रुव ने कहा, मुझे इंतजार करना चाहिए था। राजीव ने सिर हिलाया। ठीक है बेटा, अंदर आ जाओ, हम तुम्हें बुलाने ही वाले थे। ध्रुव ने उनके चेहरों पर गंभीरता देखी। क्या कुछ गड़बड़ है? उसने पूछा। उसकी मां ने उसे अपने साथ बिस्तर पर बैठने का इशारा किया, जिसका उसने पालन किया। फिर वह उसके बालों को सहलाने लगी, ठीक वैसे ही जैसे वह तब करती थी जब वह छोटा था। प्रिय ध्रुव, तुम्हें पता है कि तुम 10 साल के होने वाले हो, है ना? ध्रुव को अपने जन्मदिन के बारे में पता था, लेकिन उसे नहीं लगा कि यह कोई खास बात है। आखिरकार उसने कुछ जन्मदिन पहले ही उन्हें एक भव्य पार्टी से दूर रहने के लिए मना लिया था। बेटा, तुम यह नहीं जानते, लेकिन 10 साल की उम्र एक बच्चे के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। मैं ये कहते हुए अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं कि यह तुम्हारा भविष्य बदल देगा, राजीव ने अपनी बाहें मोड़ते हुए कहा। ध्रुव ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम क्या बात कर रहे हो? उनकी मां ने बताया, 10 वर्ष की आयु में बच्चे को प्रतिभा जागृति का अवसर प्राप्त होता है। वह क्या है? ध्रुव ने पूरी तरह से अनजान होकर पूछा। प्रतिभा हर व्यक्ति में जन्मजात होती है। ये वह चीज है जिसमें वे सबसे अधिक निपुण होते हैं, भले ही उन्हें इसका पता हो या न हो। और प्रतिभा जागृति के साथ वे उस अंतर्निहित योग्यता का पता लगा सकते हैं जो उनके जीवन भर में थी। ध्रुव ने श्रेया 2 को मैजिक लाइब्रेरी में टैलेंट अवेकनिंग के बारे में रिकॉर्ड खोजने के लिए कहा, लेकिन वहां एक भी किताब नहीं थी जिसमें विस्तार से बताया गया हो कि यह क्या था। ध्रुव ने पूछा, अगर मैं प्रतिभा को जागृत कर लूं तो मुझे क्या मिलेगा? कोई व्यक्ति जो अपनी प्रतिभा को जागृत करता है, उसे नए मंत्र प्राप्त होंगे जिन्हें केवल वही सीख सकता है। उन मंत्रों का उस प्रतिभा से कुछ लेना देना होगा जिसे उसने जागृत किया है। उदाहरण के लिए, मेरे एक परिचित ने मैग्मा टेक्नीशियन नामक प्रतिभा प्राप्त की। उन्होंने जो मंत्र प्राप्त किए उनमें से एक का नाम मैग्मा स्विम था, जिससे उन्हें ज्वालामुखी में रहने और बिना किसी नुकसान के रहने की क्षमता मिली।
ध्रुव की आंखों में पहचान की चमक चमक उठी। उसकी व्याख्या बहुत हद तक वैसी ही थी जैसी उसने 5 साल पहले सुनी थी। अनोखे मंत्र जो लोग अपनी प्रतिभा के कारण सीखते हैं उसे कौशल कहा जाता है। ध्रुव की आंखें चौड़ी हो गईं। श्रेया दो ओ ने मंत्र और कौशल के बीच अंतर बताते हुए यही व्याख्या दी थी। उन्हें नहीं पता था कि लोग अपने हुनर से ही हुनर हासिल करते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक सोचा कि यह श्रेया दो ओ ने खुद ही बनाया है। इस बीच इशिता ने ध्रुव का सख्त चेहरा देखा। उसका दिल दुखा, ये सोचकर कि उसका बेटा उस टैलेंट के बारे में चिंता कर रहा है जो उसे मिलने वाला था। चिंता मत करो मेरे प्यारे बेटे, मुझे यकीन है कि जादू में तुम्हारी योग्यता के साथ तुम्हें अपनी चौगुनी महारत कोर से संबंधित एक प्रतिभा मिलेगी। मैं अभी भविष्यवाणी करता हूँ, तुम्हारे पास एक ऐसी प्रतिभा होगी जो तुम्हें सभी 4 तत्वों का उपयोग करने और उन्हें एक में संयोजित करने की अनुमति देगी। मुझे यकीन है कि आपको सुप्रीम स्किल मिलेगी, इशिता ने घोषणा की। ध्रुव का जबड़ा खुला रह गया। प्रिय लड़के की उम्मीदें मत बढ़ाओ। तुम्हें पता है कि हमारे देश में पिछले 100 सालों से कोई सर्वोच्च कौशल नहीं आया है न? राजीव यथार्थवादी बने रहे। तुम्हें अपने बेटे पर विश्वास नहीं है। वह कितना होशियार है, मुझे यकीन है कि वह एक होशियार बन जाएगा, इशिता ने जोर देकर कहा। बेशक, मुझे ध्रुव पर विश्वास है। मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा होगा कि हम उसकी प्रतिभा जागृति के लिए कोई उम्मीद न रखें। राजीव फिर अपने बेटे के पास गए और उसका सिर सहलाया। ध्रुव, हम तुमसे प्यार करते हैं, चाहे तुम में कोई भी प्रतिभा क्यों न हो। तुम्हें ये पता है न? लेकिन 10 वर्षीय ध्रुव को अब भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। यद्यपि अभी तक उसकी प्रतिभा जागृत नहीं हुई थी, फिर भी उसके पास पहले से ही अपना एक कौशल था, एक सर्वोच्च कौशल। वह तो ये भी नहीं जानता था कि ऐसा संभव है। सर्वोच्च कौशल, वह क्या है? ध्रुव ने अजीब तरीके से पूछा। सर्वोच्च कौशल एक अत्यंत टूटी हुई शक्ति है जो वास्तविकता को फिर से लिख सकती है। जहां तक मुझे पता है, पूरी दुनिया में उनमें से केवल 10 ही हैं, और उनके प्रत्येक धारक में अपार शक्ति और सामर्थ्य है। समुद्रों का वर्तमान राजा अपने सर्वोच्च कौशल के कारण महासागरों को नियंत्रित करता है। राक्षसी दानव राजा अपने सर्वोच्च कौशल के कारण सभी राक्षसों का सम्मान प्राप्त करती है। ड्रैकोनिक महारानी अपने सर्वोच्च कौशल के कारण अपनी पूरी जाति पर सर्वोच्च शासन करती है। ध्रुव, जब तुम्हें कोई सर्वोच्च कौशल न मिले तो निराश मत होना। वे बहुत शक्तिशाली हैं और उन्हें बहुत से लोगों के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए भगवान उन्हें बहुत कम लोगों को ही प्रदान करते हैं। राजीव के स्पष्टीकरण से ध्रुव को होश आया। उसने कभी नहीं सोचा था कि श्रेया दो ओ के सॉफ्टवेयर अपडेट से उसे जो हुनर मिला है वह इतना खास साबित होगा। वह जानता था कि यह ताकतवर है, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि यह दुनिया पर राज करने वाली ताकतवर है। इस बारे में बहस करने का कोई फायदा नहीं है। हमें अभी किंग्सब्रिज जाना चाहिए और चर्च जाना चाहिए, इशिता ने कहा, यात्रा के लिए पहले से ही सामान पैक कर रही थी। ध्रुव को नहीं पता था कि उसकी प्रतिभा जागृति में उसके साथ क्या होगा। श्रेया दो ओ, आप क्या सोचते हैं? मुझे इस विषय के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। हालांकि मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि यदि आपको कोई प्रतिभा प्राप्त होती है तो दूसरा सर्वोच्च कौशल प्राप्त करना संभव से भी अधिक है। श्रेया दो ओ, मेरे माता पिता के अनुसार सर्वोच्च कौशल प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, और मेरे पास पहले से ही एक है। आपका धन्यवाद। मुझे संदेह है कि मैं फिर से भाग्यशाली हो पाऊंगा, है न? अध्याय 41 प्रतिभा जागृति। ध्रुव अपने माता पिता के साथ किंग्सब्रिज की यात्रा पर निकले, जहां वे 5 साल तक वैंडरबिल्ट एस्टेट में रहे। इस मौसम में सर्दी का मौसम था, इसलिए ध्रुव को रास्ते में कुछ अंगारे के जादू करने पड़े ताकि गाड़ी को गर्म रखा जा सके। बेशक, वह अपने भरोसेमंद घोड़े को नहीं भूले, जिसका पूरा शरीर ध्रुव के अग्नि मंत्रों से गर्म हो गया था, जिससे जानवर के लिए यात्रा आसान हो गई। वे किंग्सब्रिज की दीवारों पर पहुंचे और देखा कि पैदल चलने वालों के रास्तों पर बर्फ जम गई है। सैनिक अपनी बाहें रगड़ रहे थे और शहर में प्रवेश करने वाली गाड़ियों का निरीक्षण कर रहे थे। हमेशा की तरह उनकी गाड़ी को बिना किसी परेशानी के जल्दी से अंदर जाने दिया गया। ध्रुव ने खिड़कियों से बाहर झांककर देखा कि रिबॉन कंपनी का कारोबार किस तरह फल फूल रहा है। जहां भी वह देखता, उसे पुरुष और महिलाएं खुद को गर्म रखने के लिए माचिस खरीदते या ले जाते दिखाई देते। वे इसका इस्तेमाल गर्म चिमनी बनाने के लिए करते थे, वे इसका इस्तेमाल बाहर खेलने के लिए, कैंप को रोशन करने के लिए करते थे, और उनके बच्चे इसका इस्तेमाल जादूगरों की तरह अग्नि मंत्र पढ़ने के लिए करते थे। देखो माँ, मैं एक अग्नि जादूगर हूँ, एक उत्साहित लड़के ने माचिस जलाते हुए अपनी माँ से कहा। हाँ हाँ, तुम हो, एक खुश माँ ने उत्तर दिया। उसने एक अलग तरह का चश्मा पहना हुआ था जिसे रिबॉन कंपनी सस्ते दामों पर बेचती थी और जो निकट दृष्टि दोष को ठीक करता था।
मैं रीबॉर्न शतरंज खेलूंगा ताकि मैं मैजिक टॉवर में शामिल होने के लिए पर्याप्त चतुर बन सकूं। छोटे लड़के ने घोषणा की। इस सर्दी में अनेक परिवार खुश थे और यह सब रीबॉर्न कंपनी के आविष्कारों के कारण था। वह माँ बैंक में क्लर्क की अच्छी नौकरी पाने में सक्षम थी क्योंकि वह आखिरकार रीबॉर्न चश्मे का उपयोग करके कागज पर लिखे पाठ पढ़ सकती थी। इसकी वजह से उसे अब इस सर्दी में भोजन खरीदने की चिंता नहीं करनी पड़ी और उसके पास अपने बच्चे के लिए शतरंज खरीदने के लिए अतिरिक्त पैसे भी थे। इससे ये भी मदद मिली कि उन्हें अपने घर को गर्म रखने के लिए अग्नि जादूगर को नियुक्त करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़े। 20 तांबे की एक माचिस ही काफ़ी थी। रीबॉर्न ने सभी के जीवन को बहुत आरामदायक बना दिया और इस वजह से ये छोटी सी कंपनी उनके दिलों में उनके उद्धारकर्ता के रूप में अंकित हो गई थी। ध्रुव मुस्कुराया और संतुष्ट महसूस किया कि भले ही थोड़ा सा ही सही, वह इन लोगों को भी उतना ही सहज बनाने में मदद कर पाया जितना वह था। लेकिन यह पर्याप्त नहीं था, अभी तक नहीं। अच्छा, उसे सड़कों पर हर तरफ छींकने और खांसने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। अक्सर ध्रुव को सड़कों पर धंसी हुई आंखों और सूखी त्वचा के साथ चलते हुए पुरुष और महिलाएं दिखाई देती थीं, मानो वे मौत के कगार पर हों। उनके साथ क्या हो रहा है? ध्रुव ने पूछा। प्रिय, अपना सिर वापस गाड़ी में रख लो। शहर में बीमारी फैल रही है। हम यहाँ केवल तुम्हारी प्रतिभा को जगाने के लिए हैं। हम नहीं चाहते कि तुम अपने सबसे महत्वपूर्ण दिन पर बीमार पड़ो, उसकी माँ ने चेतावनी दी। पिताजी, वे बीमार क्यों हैं? राजीव ने उत्तर देने से पहले ध्रुव को गाड़ी के अंदर खींच लिया। ये सर्दियों के दौरान अक्सर होता है। जादूगर इसे ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ही लोग हैं जो उपचार कर सकते हैं। तभी नदी की जानी पहचानी बदबू गाड़ी में घुस आई और ध्रुव की नाक पर हमला कर दिया। उसे अभी भी इसकी आदत नहीं पड़ी है। शायद नदी प्रदूषण ही बीमारी फैला रहा है। जब तक वे समस्या का समाधान नहीं करते, तब तक कोई आश्चर्य नहीं कि लोग बीमार होते रहेंगे। ध्रुव के मन में शहर के लिए सीवर प्रणाली बनाने का विचार था, लेकिन जब वह 5 साल का था तो उसे लगा कि यह बहुत बड़ी परियोजना है। उन्होंने इस विचार पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया। गाड़ी अंततः चर्च के पास पहुंची, जो उसके पिछले जीवन में देखे गए गिरिजाघरों जैसा बना हुआ था। इमारतें गुंबदाकार थीं, जिनमें से प्रत्येक के शीर्ष पर ऊंची ऊंची मीनारें थीं। और जब वे अंदर गए तो ध्रुव ने देखा कि दोनों तरफ पंक्तिबद्ध बेंचें थीं और खंभों के बीच की जगह में धार्मिक आकृतियां और पेंटिंग्स बनी हुई थीं। चर्च पूरी तरह खाली था और वहां सिर्फ सन्नाटा था। उसने अनुमान लगाया कि उसके पिछले जीवन की तरह चर्च भी सिर्फ सामूहिक प्रार्थना के समय ही सक्रिय होते थे। ध्रुव जब लाल कालीन पर चल रहा था तो मोमबत्तियां टिमटिमा रही थीं। स्वागत है, वैंडरबिल्ट परिवार। सफेद वस्त्र पहने एक गंजा आदमी वेदी की ओर से दरवाजे से आया। सुप्रभात पुजारी जी, हम यहाँ अपने बेटे ध्रुव की प्रतिभा को जागृत करने के लिए आए हैं, राजीव ने आदरपूर्वक कहा। पुजारी ने सिर हिलाया। उन्हें पता था कि वे क्यों आए हैं। मैंने उस युवा लड़के की प्रतिभा के बारे में सुना है। मुझे लगता है कि आपको उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति निश्चित रूप से एक अच्छा कौशल जागृत करेगा। ये सुनते ही इशिता का चेहरा चमक उठा। तुमने सुना, ध्रुव? लेकिन ध्रुव का ध्यान उस ओर नहीं था। उसकी नज़र चर्च के बीच में लगी एक पवित्र वैदेही की मूर्ति पर थी। क्या वह भगवान है? उसने पूछा। पुजारी ने सिर हिलाया। हाँ, वह इस दुनिया की सर्वोच्च देवी हैं, जिन्होंने सब कुछ बनाया है और जो सब कुछ तय करती हैं। ये प्रतिभा जागरण आपको कुछ पल के लिए उनकी पवित्रता से जुड़ने का मौका देगा, जिससे आपको अपनी असली शक्तियों को जगाने का मौका मिलेगा। वह एक महिला है। जब मैंने पुनर्जन्म लिया तो उससे बात करते समय मुझे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। क्या तुम तैयार हो? पुजारी ने पूछा। राजीव और इशिता दोनों ने ध्रुव को वेदी तक पहुंचाया और उसे देवी की मूर्ति के ठीक सामने खड़ा कर दिया। तुम्हें लगेगा कि तुम सो रहे हो। इससे लड़ो मत, यह अनुष्ठान का हिस्सा है, उसकी मां ने फुसफुसाते हुए कहा। जब सब कुछ तैयार हो गया तो पुजारी ने अपना हाथ उठाया और अपने शरीर में दिव्य शक्ति प्रवाहित करते हुए कुछ कहा। ध्रुव ने मूर्ति के सिर से एक प्रकाश चमकता हुआ देखा, जो धीरे धीरे तीव्र होता गया और अंततः उसकी सारी इंद्रियां अंधेपन के कारण नष्ट हो गईं। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कुछ हो रहा है? श्रेया दो। ओह, तुम मर गए। पफटफट मजाक कर रहा था। ध्रुव ने अपने सिर पर एक अपरिचित आवाज सुनी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और खुद को एक बिल्कुल अलग जगह पर पाया। जिस जमीन पर वह खड़ा था वह संगमरमर या मखमली कालीन नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही शराबी और आश्चर्यजनक रूप से स्थिर बादल था। उसने चारों ओर देखा और देखा कि यह स्वर्ग का एक आदर्श चित्रण था। हर जगह बादल थे, हवा में तैर रहे थे और सीढ़ियों और चबूतरों जैसे मंच बना रहे थे। आपको अपना नया जीवन कैसा लग रहा है?
ध्रुव ने सामने देखा और एक विशालकाय स्त्री का चेहरा उसे घूर रहा था। उसके लाल होंठ एक पूरी 5 मंजिला इमारत को निगल सकते थे। क्या आप भगवान हैं? उसने पूछा। क्यों? हाँ मैं हूँ। अभी तो सिर्फ 10 साल हुए हैं, पर तुम भूल ही गए कि मैं कौन हूँ। मैं नाराज हो रहा हूँ। ध्रुव को याद नहीं था कि भगवान इतने सुंदर हैं।